बात है यार। साहब, तुम्हें नौकरानी की जरूरत थी ना, मैं अपनी पत्नी को ले आया। जो पैसे तुम किसी और को दोगे वो मुझे ही दे देना। हम दोनों मिलकर घर का काम कर लेंगे। इतनी मॉडर्न तुम्हारी बीवी। क्या है ना साहब, अभी इसकी पढ़ाई पूरी हुई है, नौकरी लगने में टाइम है, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे घर ही ले आऊं। तुम्हें भी नौकरानी की जरूरत है, हम दोनों मिलकर काम करते रहेंगे। ये अच्छी बात है। जो पैसे हम दूसरे को देने वाले हैं वो तुम्हारी बीवी को दे देंगे और तुम दोनों मिलके घर में काम कर लेना। इसमें बुराई क्या है? चलो आज से ही काम पे लग जाओ। हाँ साहब। यार इसकी पत्नी कितनी स्मार्ट है यार। क्या बात है यार। अरे तुम तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? अरे मेरी बात तो सुनो यार। इतनी ये क्या बदतमीजी है? तुम मुझे ऐसे ऐसे क्यों टच कर रहे हो? इतनी स्मार्ट पत्नी और वो भी नौकर की। यार मैं तो विश्वास ही नहीं कर सकता। साला कैसी किस्मत है यार इसकी। जब मैंने तुम्हें ऊपर देखा था ना तो मैं तो पागल ही रह गया, एकदम दंग, दिमाग परेशान हो गया। इतनी स्मार्ट कैसे हो सकती है। और अब मैंने करीब से देखा तो क्या बात है। ड्रेस, अच्छा ये कहाँ से खरीदी आपने ड्रेस? तुम्हें उससे क्या मतलब? तुम चाहते क्या हो? जाओ यहाँ से, मैं काम कर रही हूँ। अरे मेरी बात तो सुन लो। क्या इतने अच्छे अच्छे हाथों से तुम घर का काम करोगी? तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसी बातें कर अरे रहे हैं आप? मेरी बात सुनो, तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, बाबूजी ने क्या बोला था? 7,000 रुपये। ये लो, अभी लो 20,000 रुपये मेरी तरफ से। और काम भी मत करो, सारा घर का काम करेगा तुम्हारा पति। और तुम मेरे साथ चलो डेट पे, मजे करते हैं। क्या क्या बकवास कर रहे हो? ये ऐसे कैसे हो सकता है? म, देखो, अपने पैसे पकड़ो। हम गरीब जरूर हैं लेकिन ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। आप जाइए, मुझे काम करने अरे दीजिए। मेरी बात तो सुनो, कैसी बात कर रही हो? ये छोटी छोटी बात कर रही हो। अच्छा एक बात, बैठो। अरे बैठो तो सही। नहीं। अरे बैठो। क्यों? क्या है ना, मैं सोच रहा था, क्या वो क्या है ना, काफी दिन से मेरे बाबूजी बोलते हैं कि तुम शादी कर लो, शादी कर लो। पर मेरी नजर में आज तक कोई लड़की जमी नहीं, कोई मुझे पसंद नहीं आई। मगर मैंने आज तुम्हें देखा तो मैंने सोचा कि दुनिया में तो आज भी खूबसूरत है। अब लो, नौकर की पत्नी को देख लो। और हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। वैसे भी अभी तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए? 6 महीने। 6 महीने में तो कुछ थोड़ी ना, मैं तुम्हारा कोई बच्चा बच्चा हुआ है। शादी कर लूंगा, देख लो। तुम्हारी क्या राय है? मैं फिर बाबूजी से बात करूं? मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। मैं अपने पति के साथ खुश हूँ। अरे कैसी बात कर रही हो साला, 5,000 रुपया कमाने वाला, उसके साथ खुश हो? कैसे हो सकती हो? अरे मैं तो कहता हूँ तुम्हारी जैसी मॉडल एक नौकर के घर में खुश हो ही नहीं सकती। बस वो तो मजबूरियां हैं इंसान की, जो इस तरीके के शादियां ब्याह हो जाते हैं। मुझे पता है ये शादी 100% मजबूरी में हुई होगी, मैं जानता हूँ। मैंने तुम यार क्यों पसंद करोगे उसे? और तुम तो मुझे बहुत अमीर घर से लगती हो। मेरी कोई मजबूरी में नहीं हुई शादी। और मैं अमीर घर से जैसी भी दिख रही हूँ, सब मेरे पति की है। मेरे पति मुझे अच्छा लगते हैं, इसलिए मैं अच्छी लगती हूँ। ये पकड़ो। अब अरे मेरी शादी मजबूरी में नहीं हुई है। अरे, मैंने तुम खुद अपने पसंद से की है शादी। कैसी बात कर रही हो? मुझे लगता है कोई बाहर है, वो शायद तुम्हारा पति है। अभी देखो उसे, उसकी बातें बना के आता हूँ। तो तुम टेंशन मत लो, इतना सारा काम करो जल्दी फटाफट, फिर बाद में करेंगे। अरे तुम अभी करेंगे ना यार, तुम काम करो, इतना काम। अरे साहब, क्या हुआ? आवाज कैसे आ रही थी अंदर से? अरे वो रामू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तू पूछ ले। सारा काम समझा रहा था मैं। कुछ नहीं, मैं यहाँ की साफ सफाई कर रही थी। साहब मुझे काम समझा रहे थे। जा तू आराम, चल काम कर, टेंशन मत ले। ज्यादा दिमाग चलाता है। अब देख मैं क्या करता हूँ इसके साथ। अब चलो फटाफट कपड़े उतारो अपने। अरे पागल हो गया तुम? ऐसे कैसे उतारूं मैं कपड़े? अरे मैंने उसको समझा दिया और चला भी गया। वो क्या है ना, अब नहीं आने वाला वो यहाँ।
देखो मेरा ना, चलो ये पैसे तुम्हें दे दिए मैंने, रख लो। और आज तुम अपने पति को पैसे दिखाओगी ना तो वो खुश हो जाएगा और बोलेगा अब तो रोज यहाँ पे काम करने आएंगे। बोल देना साहब ने मुझे टिप्स दे दी खुशी में, हमने घर का अच्छा काम किया इसलिए। और तुम्हारी पत्नी तो इतनी सुंदर है तो कौन नहीं देगा पैसे, इसलिए उन्होंने मुझे खुशी में दे दिए। अच्छा, ये पकड़ो अपने पैसे। हम गरीब हैं, बेवकूफ समझ रहे हो क्या? मैं पढ़ी लिखी हूँ, समझे तुम? और ये सब मैं नहीं करूंगी। अब जाइए यहाँ से। आप पढ़ी लिखी हो इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम समझदार हो, और पढ़े लिखे से ज्यादा समझदार और कौन हो सकता। मैं कहता हूँ अपने पति से बोलना ये मुझे खुशी में दिए हैं कि मैं तुम्हें, यार रियली मैं तुम्हें खुश हो गए कि तुम इतनी अच्छी नौकरानी हमारे घर में आई है। और हाँ, नौकरानी नहीं, आज से तुम मालिक हो, मालिक। मेरी बात समझो तुम क्या। अच्छा एक काम करो, तुम ये पैसे पकड़ो और आज ना मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करता हूँ, तुम आज चली जाओ ऐसे ही, मगर तुम वादा करो कि एक दो दिन के बाद मेरे साथ ये सब करोगी। अपने पति से बोलो कि हम इसी घर में, और पैसे पैसे की तो तुम नो टेंशन, कितना ही पैसा ले लो जितना तुम्हारा मन करे, मगर बस तुम ना मेरा मन खुश कर देना। हाँ सच्ची, मुझे ना पहली नजर में आपसे मोहब्बत हो गई। मैं तो सोच रहा था कहीं बाबूजी मना नहीं कर दे तुम्हें, पर बाबूजी भी देख के तुम्हें हैरान रह गए। इतनी मतलब मॉडल औरत, और वो भी नौकर की पत्नी। मैं तो देख के पागल ही हो गया। मेरे दिमाग में ना तुम ही तुम हो, मैं क्या करूं। मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको हो क्या गया है? देखो, अब और ज्यादा करोगे ना तो मैं तुम्हारे पिताजी से बोल दूंगी। पागल हो क्या, ऐसे कैसे? अगर तुम उनसे बोलोगी तो वो तो गुस्से के बहुत तेज है, मुझे ना घर से धक्के मार के निकाल देंगे। ऐसा मत करना। अगर तुमने मुझसे ऐसी बात की फिर से तो मैं कह दूंगी उनसे। अरे पागल हो गई हो क्या? मतलब तुम्हें 20,000 रुपए दे रहा हूं मैं, और 50,000 रुपए देने की बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं चाहिए पैसे, हम ऐसे ही ठीक है। यही तो दिक्कत है, इसीलिए तो तुम पैसे वाले नहीं हो। आज मौका है अमीर बनने का, बन जाओ, कल क्या पता मौका मिले ना मिले। आप जाइए यहाँ से, मुझे काम करने दीजिए। मेरे पति ने सुन लिया तो खामोखा उनका दिल टूट जाएगा। जाओ यहाँ से। फिर पागल कितनी लड़की। मुश्किल से तो वो मुझे यहाँ लेकर आए, उनके साथ मैं काम करना चाहती हूँ। बस जाइए आप। अच्छा चलो ठीक है, तुम सोच लेना एक बार। वैसे भी तुम हमारे घर पे आओगे अभी 3-4 महीने, क्या पता किसी दिन तुम्हारा मूड बन ही जाए। ठीक है, और तुम नाराज मत हो, अगर तुम सोचोगी तो सब कुछ ठीक होगा। और अगर तुम चाहती हो अमीर बनना तो सोच लेना, बाकी तुम्हारी मर्जी है। ठीक है।